वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। स्टूडेंट, आज मेरे पास एक गीगाबाइट की गेमिंग एसएमपीएस आई है और आज मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना है। और आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से, जिसमें हम आपको लैपटॉप रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग और एसएमपीएस सप्लाई की रिपेयरिंग सिखाएंगे। और अगर आप इस तरीके की रिपेयरिंग सीखते हैं तो यकीनन आप अपने लिए 1000 रुपये से 2000 रुपये बिगनर लेवल पे कमा सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हाथ का हुनर एक ऐसा हुनर होता है कि आप लाइफ टाइम इससे अपने लिए रोजगार कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास एक गीगाबाइट की एसएमपीएस पावर सप्लाई है। मॉडल आप देखेंगे P550B है इसका। और सबसे पहले आप देखेंगे जो इसमें सिम्टम्स है वो ये कि यहाँ पे मैंने एक पावर केबल कनेक्ट की है, वो भी सीरीज में। जब भी हम किसी एसएमपीएस सप्लाई को चेक करते हैं तो सीरीज में लगा के ही चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये एसएमपीएस सप्लाई शॉर्ट हुई तो आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले आपने सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। तो सीरीज कैसे बनाते हैं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो ये एसएमपीएस की वायर है ये इस तरीके से है और हमें केवल ये 24 पिन का कनेक्टर चाहिए चेक करने के लिए। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल एसएमपीएस को चेक करते हैं ग्रीन वायर को शॉर्ट करके, वैसे ही हम इसको चेक करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे सारी वायर ब्लैक है। तो जब आप शुरू से काम कर रहे होते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का आइडिया होता है कि कौन सी पिन होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी जो चौथी और पांचवी पिन है वो PS ऑन की होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 चौथी पिन मेरी PS ऑन की होती है। PS ऑन से मतलब होता है पावर ऑन। तो यहाँ पे मुझे एक 5 वोल्ट मिलनी चाहिए और स्टैंड बाई की एक 5 वोल्ट आती है पिन नंबर 9 पे। तो फिलहाल अभी मैं क्या करने वाला हूँ, PS ऑन पे 5 वोल्ट को चेक करूंगा, क्योंकि जब PS ऑन को ग्राउंड करूंगा तो मेरी एसएमपीएस ऑन होगी। उसके बाद मेरा 12 वोल्ट येलो वायर पे, और मतलब इसमें तो सारी ब्लैक वायर है, लेकिन जो आम एसएमपीएस होती है उसमें येलो वाली वायर पे 12 वोल्ट आती है, रेड वाली वायर पे 5 वोल्ट आती है, और जो ऑरेंज की होती है उसमें 3.3 वोल्ट आती है। तो गेमिंग एसएमपीएस होने की वजह से इस एसएमपीएस की कॉस्ट काफ़ी है। अप्रॉक्स मैं समझता हूँ 4500 रुपये से लेके 5000 रुपये के आसपास की एसएमपीएस होगी। अगर आप इसे रिपेयर करते हैं तो आराम से कस्टमर इसके लिए आपको 1000 से 1500 रुपये पे करेगा। तो देखते हैं हमने इसको कैसे रिपेयर करना है। सबसे पहले तो मैं बेसिक करूँगा। देखेंगे यहाँ पे मेरा फैन लगा हुआ है, और अगर मैं पिन नंबर 4 और 5 को शॉर्ट करूँ या पिन नंबर 3 और 4 को शॉर्ट करूँ, देखेंगे यहाँ पे मैंने चिमटी डाल दी है। जैसे कि हम और एसएमपीएस को चेक करते हैं वैसे ही यहाँ पे मैंने चेक किया, यहाँ पे नहीं आई। तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक बेसिक एसएमपीएस है, ताकि मैं आपको इसको क्लियर करा सकूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल एसएमपीएस में मैंने इसको कनेक्ट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्रीन वायर है, देखेंगे ये। तो यहाँ पे अगर मैं चिमटी के थ्रू इसको शॉर्ट करूँ तो आप देखेंगे इसका एसएमपीएस चालू हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे फैन लगा हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं ग्रीन वाली वायर को शॉर्ट करता हूँ, मेरा फैन जो है स्पिन हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे मेरा चालू हो गया फैन। शायद कैमरे में नहीं आ रहा हो, मैं एक बार इसको बंद करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे ये फैन है इसका। ठीक है, और जब मैं ग्रीन वाली वायर को शॉर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा फैन चालू हो गया, लेकिन मेरा ये एसएमपीएस चालू नहीं हो पा रहा है। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लगा दिया है, मेरा ऑन ऑफ का स्विच भी ऑन है। और अगर मैं इसके जो ये वाला कनेक्टर है, देखेंगे यहाँ पे मुझे कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो अब मैं हॉट टेस्टिंग करूँगा। यहाँ पे मुझे 5 वोल्ट मिलनी चाहिए PS ऑन की पिन पे, और ये देखूंगा कि क्या मेरा 5 वोल्ट आ रहा है। तो मैं मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे रख लेता हूँ, और अगर मैं इसकी पिन नंबर 3 जो कि ग्राउंड की है और पिन नंबर 4 PS ऑन की है, तो देखिए यहाँ पे भी मुझे 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो अब मैं एसएमपीएस को खोलूंगा और देखूंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली तो बहुत से केस में आपको फ्यूज ओपन मिलेगा। और तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं एसएमपीएस को खोल लेता हूँ यहाँ पे, और काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से ये इसकी रिपेयरिंग आती है मार्केट के अंदर और अच्छे पैसे मिलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 4 स्क्रूज के खोल लिए हैं, और बहुत से केस में इसका फ्यूज ओपन मिलता है, लेकिन फ्यूज उड़ने का कारण यही होता है कि सर्किट में कोई ना कोई शॉर्टिंग हुई है। कुछ केस में तो केवल फ्यूज लगाते ही हमारा काम बन जाता है। लेकिन देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल हमारा जो एसएमपीएस है बिल्कुल साफ़ है, नया सा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और इसकी केबलों को भी अलग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो इसका मदरबोर्ड है इसको हम निकाल लेते हैं।
एटलीस्ट आप बेसिक काम तो करके देख ही सकते हैं ना, तो आप ये सब चीज़ करिए। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको अलग कर लेता हूँ और सबसे पहले जो इसका कैपेसिटर है इसको डिस्चार्ज करके देख लेंगे। देखिए, क्योंकि ये आपको शॉक दे सकता था काम करते समय, तो सबसे पहले आपने कैपेसिटर को अच्छे से डिस्चार्ज करना। काफ़ी हैवी कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको अलग कर लेता हूँ और देखता हूँ, ये मेरे को यहाँ से अलग करनी होगी है। और अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा कि इसके अंदर मेरा कैपेसिटर पे 350 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए ये मैंने रख लिया है और जो ये मेरा कैपेसिटर है यहाँ पे चेक करूंगा कि 350 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं मदरबोर्ड को थोड़ा सा इस तरीके से रख लेता हूँ और जो कैपेसिटर की लोकेशन है वो ये रही। तो यहाँ पे मैं एसएमपीएस में अपनी पावर को कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैं मल्टीमीटर को 600 रेंज पे रख लेता हूँ डीसी की, और ये रहा मेरा कैपेसिटर। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये इजी है मेरे लिए रिपेयर करना, लेकिन अगर यहाँ वोल्टेज आ रहा है तो फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे मुझे 315 के आसपास डीसी में वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब है इसका प्राइमरी सेक्शन ओके है। तो अब मेरा ये प्रॉब्लम सेकेंडरी का बना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो वोल्टेज चेक करना चाह रहा था 5 वोल्ट, यानी कि जो हमारा PS ऑन का था उसको, तो वो बनेगी तभी मेरा जो सिस्टम है काम करेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेन पावर डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेता हूँ। देखिए कितना हैवी कैपेसिटर है ये, तो आपने इसको डिस्चार्ज करना नहीं भूलना है, बिल्कुल इसको आप डिस्चार्ज करेंगे। तो अब मैं कुछ बेसिक चेक कर लेता हूँ, जैसे कि इसके आउटपुट में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो एक तार को मैं ग्राउंड पे रख लेता हूँ। तो देखिए ये इसका ग्राउंड है और जितने भी इसके आउटपुट है मैं सबसे पहले उनकी ग्राउंड पे टेस्टिंग करूँगा। तो ये तो मेरा देखते हैं, देखिए यहाँ पे कलर कोड भी दे रखा है, येलो हो गया, ब्लैक से ग्राउंड हो गया, रेड से मेरा 5 वोल्ट का हो गया, ऑरेंज से मेरा 3 वोल्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या इशू है। देखिए ये ग्राउंड शॉर्टिंग तो नहीं है। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ जो मेरा PS ऑन का, देखिए यहाँ पे एक वायर है, ये वाली, इसको हम PS ऑन कहेंगे। नहीं ये वाली नहीं है PS ऑन। अगर मैं PS ऑन को देखूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा है, देखेंगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट माइनस, और ये हमारा PS ऑन, यानी कि ये वाली वायर मेरी PS ऑन की है। तो अगर मैं इसको देखूँ ग्राउंड के साथ, देखिए ये मुझे ग्राउंड के साथ बीप मिल रही है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अधिकतर जो मेरी नॉर्मल सप्लाइयाँ होती हैं उनके अंदर ये देखेंगे डायोड लगा हुआ है। तो इस डायोड को मैं चेक करूँगा, अगर ये शॉर्ट मिलता है तो यहाँ पे रिप्लेस करने से हो सकता है मेरी प्रॉब्लम ओके हो। तो यहाँ पे अगर मैं डायोड को देखूँ तो ये इसकी पोजीशन है डायोड की। तो डायोड तो मेरा आपको शॉर्ट है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस डायोड को निकालूंगा। तो देखें आप, देखिए यहाँ पे डायोड को मैं निकाल लेता हूँ, इसकी क्लीनिंग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से डायोड को निकाल के मैं आपको इसकी शॉर्टिंग भी चेक कराऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा जो डायोड है वो यहाँ पे लगा हुआ है। नहीं निकला डायोड, ये देखते हैं। देखेंगे डायोड मेरा निकल गया यहाँ पे, और ये जो है मेरा PS ऑन के लिए ही है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे देखूंगा, देखिए यहाँ पे मुझे डायोड जो है फुल्ली शॉर्ट मिल रहा है, यानी कि जो ये वाला डायोड है जो मेरे समझ में आ रहा है वो जो स्टैंड बाई का होता है ना 5 वोल्ट, वो वाला 5 वोल्ट का कैपेसिटर डायोड है जो कि शॉर्ट है। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा डायोड लगा लेता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रहा। तो इसको मैं लगा लेता हूँ अपने मदरबोर्ड में। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दूसरा डायोड लिया है जो कि दूसरे मदरबोर्ड से निकाला है। ये मेरा शॉर्ट है और डायोड की टेस्टिंग ये है, एक तरफ से वैल्यू देगा और एक तरफ से नहीं देगा। बीप देता है तो फुल्ली वो शॉर्ट ही माना जाएगा।
तो यहाँ पे मैं एक डायोड को लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसकी लेग को कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको सोल्ड कर लेंगे बढ़िया करके। और जैसे कि आपको पता है डायोड का अपना एक पोल एनोड का होता है, दूसरा कैथोड का होता है। तो यहाँ पे मैं डायोड का पहले लोकेशन बना लूँ ताकि मैं इसको आराम से डाल पाऊँ। मतलब उसकी जो डिस्टेंस है जिसे कहेंगे वो बना लेता हूँ पीछे से। चला गया, दुकान खुली थी बंद थी। तो ये भी यहाँ से थोड़ा सा मोटा हो रहा है, देखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से रेती मार लेता हूँ, क्योंकि नया होता तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चला जाता। देखिए अब चला गया है। तो अब हम इसको ग्रिप बना लेंगे इसके लिए। बिल्कुल, देखिए मेरा चला गया है। अब मैं बैक साइड से इसको फिक्स करूँगा। तो यहाँ पे भी गाइड पॉइंट दे रखा है, लगाने के लिए देखेंगे यहाँ पे एरो का निशान दिया हुआ है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एनोड है और यहाँ पे मेरा कैथोड है। तो अब मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। देखेंगे थोड़ा सा जगह जो है कंजेस्टेड है। ये इसमें प्लग हो गया है, ये देखेंगे ये मेरा लग गया है। अब अच्छे से एक बार सोल्ड हो जाए फिर देखते हैं इसको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेता हूँ और देखेंगे यहाँ पे सोल्डिंग वायर ले लेता हूँ और यहाँ पे अच्छे से सोल्ड कर लेता हूँ पहले। देखिए सोल्ड हो गया है। और इसे भी सोल्ड कर लेते हैं। सोल्डरिंग आपने अच्छे से करनी है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा सोल्डर डाल दिया है। देखिए सोल्डरिंग मेरी हो गई है। और जो मेरा एक्स्ट्रा लेग है उसको मैं कटर से कट कर देता हूँ। और दूसरा, जब मैंने इस पर काम किया था तो आप देखेंगे यहाँ पे शोल्डर मेरा फैल गया है। तो इसको मैं क्लीन कर लूँ, क्योंकि ये शॉर्ट कर सकता है मेरे सिस्टम को। तो ये जो एक्स्ट्रा वो थी इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। देखिए ब्रूस मारना ज़रूरी है, क्योंकि जो शोल्डर है वो कहीं अगर इधर उधर लग गया तो बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा, तो सारी मेहनत फेल हो जाएगी। और पैक करने से पहले आपने फिर से एक बार अच्छे से देख लेना है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। फिर से देखूँगा, क्योंकि कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। तो देखिए फ़िलहाल तो मेरा ये हो गया है। और अब मैं इसमें अपनी SMP सप्लाई को दोबारा से लगाता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या काम हुआ। तो देखिए यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ। तो पहला काम तो ये हो गया। और दूसरा मैं इसमें देखता हूँ, जो मैंने बताया था आपको 3 और 4 पिन को शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बल्ब जलने लग गया है, शायद मेरा फ़ैन का तार निकला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं फ़ैन के कनेक्टर को इसमें लगा लेता हूँ। और ध्यान रखना है कैपेसिटर चार्ज हो गया है। देखिए ये मैंने फ़ैन के कनेक्टर को लगा लिया है। और मेरा क्या जो बल्ब है सीरीज का वो जल बुझ होने लग गया। तो इससे मैं समझ सकता हूँ कि मेरा ये ऑन हो गया है। देखिए यहाँ पे मेरा फ़ैन रन हो गया है। और सीरीज में लगे होने के कारण मेरा बल्ब जो है ऑन ऑफ हो रहा है। इसका मतलब है कि ये ओके हो गया। अगर मैं डायरेक्ट मेन पे डालूँ तो देखेंगे आप, ये मैंने सीरीज निकाल ली है और डायरेक्ट मेन पे लगाता हूँ और अब मेरा ये प्रॉपर चलेगा। और अभी मैं आपको सारी वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा। देखेंगे मेरा फ़ैन स्पिन हो गया है। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँ PS ऑन पे क्या वोल्ट आ रही है, जो कि नहीं आ रही थी। केवल एक डायोड के
केवल एक डायोड को रिप्लेस करने से हमारी प्रॉब्लम ओके हो गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरी पिन नंबर 3 थी वो ग्राउंड की थी, मैं इधर रख लेता हूँ पिन नंबर 3 पे। और देखेंगे पिन नंबर 4, तो देखिए यहाँ पे पहले मेरी वोल्टेज नहीं आ रही थी, अब 5 वोल्ट आ रही है। और एक स्टैंड बाई की पिन नंबर 9 पे 5 वोल्ट आती है, देखते हैं, ये देखेंगे, ये मेरा स्टैंड बाई। इसके अलावा आप किसी भी पिन पे डालो कोई वोल्ट नहीं आएगी जब तक मेरा एसएमपीएस ऑन नहीं होगा। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, एक बार ऑन करके आपको सारी वोल्ट चेक करा देता हूँ। देखिए ये मैंने पीएस ऑन को शॉर्ट कर दिया है और अब मैं आपको 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट जो भी इसके आउटपुट है सब दिखाऊंगा। देखिए ये मैंने ग्राउंड पकड़ लिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे 3 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे देखते हैं क्या वोल्ट मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 3 वोल्ट, 12 वोल्ट देखिए येलो वाली वायर है। और अब मैं 5 वाली लाइन को देखता हूँ, 5 कहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब है एसएमपीएस प्रॉपर तरीके से वर्किंग में आ गया है। और यहाँ पे देखेंगे इन्फॉर्मेशन भी है 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा एसएमपीएस को हमने कितने इजी वे से रिपेयर किया और आपके सामने टोटली काम किया। तो अगर आप भी इस तरीके का काम सीखते हैं तो यकीनन आप अपने लिए 1000 रुपये से 2000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन का जो कोर्स है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।